अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो है जी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड और क्रिकेट पे वीडियो है जी आज ये रौनक की। और वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। वाले सख्यानी इकबाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। भाई विराट कोहली की फॉर्म को देखकर यही लग रहा है कि हेलो हाय छोड़िए, जय महाकाल बोलिए। जय महाकाल, जय महाकाल। दोस्तों कल विराट कोहली ने क्या कमाल किया, धमाल किया, धोती फाड़ के रुमाल किया, मजे ही मजे, मजे ही मजे। विराट कोहली अब उस लेवल पर पहुंच गए हैं जहां लोग उनकी सेंचुरी देखकर इंडिया के हारने के दुख को भूल जा रहे हैं। कई लोग कहेंगे कि ये तो स्टार कल्चर है, आप लोग सुपरस्टार को प्रमोट कर रहे हो गेम से ऊपर। लेकिन मैं तो यही पूछता हूं कि आप बताओ, अगर सुपरस्टार कल्चर ना होता तो क्या इंडिया में क्रिकेट इतना बड़ा हो पाता? इसीलिए अगर किसी खिलाड़ी को गेम से बड़ा माना जा रहा है तो रोने की जरूरत नहीं है। कोहली को सेलिब्रेट करने का टाइम है तो करो। और सच बात यह है कि खेल में हार बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखो, साफ सीधी बात यह है कि सारा फोकस इस वक्त T20 वर्ल्ड कप पर था। इसकी वजह से आपके दो सबसे बड़े मैच विनर हार्दिक पांड्या और बुमराह वनडे सीरीज नहीं खेल रहे थे, क्योंकि उनको इंजरी से बचाना था। अगर इस टीम में बुमराह होते तो बहुत मुमकिन है कि न्यूजीलैंड वाले 300 के पार न जाते, और अगर इस टीम में हार्दिक पांड्या होते तो बहुत मुमकिन है कि विराट कोहली को मैच जिताने के लिए हर्षित राणा पर डिपेंड नहीं होना पड़ता, है कि नहीं? बात तो सही है। इसीलिए विराट कोहली की ये सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर लोग 2016 की फोटो डालकर दिखा रहे हैं कि वो लोग 2016 में कैसे दिखते थे। लेकिन विराट कोहली भैया ने तो बैटिंग करके दिखा दिया कि 2016 में वो कैसे बैटिंग करते थे। Breaking news coming in, and Virat Kohli has scored his 54th 100 in ODI cricket. This during the third match against New Zealand. Kohli reached the mark in 91 deliveries. मैं तो कहता हूं बाकी लोगों को टीम में शामिल करने का क्राइटेरिया क्या है बीसीसीआई का, कि भाई वो लोग डोमेस्टिक में अच्छा करने चाहिए। रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अगर प्लेयर अच्छा खेलेंगे तो उनको टीम में लिया जाता है। लेकिन विराट कोहली के लिए क्राइटेरिया अलग होनी चाहिए। कोहली को तो ये बोलना चाहिए बीसीसीआई को कि देखो, आप ना रेगुलरली वृंदावन और उज्जैन विजिट करो, प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करो, उज्जैन में श्री महाकाल जी के दर्शन करो। कृपा वहीं से आ रही है आपकी, है कि नहीं? वैसे महादेव की कृपा आप पर भी बरसे, इसके लिए 15 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। और हर साल की तरह इस बार भी आदियोगी की वो बड़ी प्रतिमा जो कोयम्बटूर में है, उसके सामने महादेव के लाखों भक्त आने वाले हैं। पिछली बार भी हम सब ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया था उनके महाप्रसाद महाअन्नदानम के लिए। इस बार भी जब महादेव के वो लाखों भक्तगण आएंगे तो पूरी रात उन्हें जो प्रसाद बांटा जाएगा उसके लिए हम सब मिलकर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आइए महादेव के भक्तों के लिए ये काम करते हैं, और डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके डोनेट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये लिंक अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करिएगा, उनसे कहिएगा कि महाशिवरात्रि के महाप्रसाद की व्यवस्था करनी है। तो आइए मिलकर साथ करते हैं और बोलते हैं हर हर महादेव। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भाई जिन लोगों को नहीं पता कल के मैच में क्या हुआ, उनको एक बार बता देते हैं। हुआ ये कि फाइनली सोशल मीडिया वालों के दिलों को ठंडक मिली, क्योंकि तीसरे ओडीआई में प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अर्शदीप को मौका मिला। उन्होंने शुरू में ही जल्दी विकेट लेकर सिलेक्शन को जस्टिफाई भी कर दिया अपने। हर्षित राणा ने भी दूसरे ओपनर को जल्दी आउट करवाया, लेकिन डैरिल मिशेल का जवाब कल भी इंडिया के पास नहीं था। भारत के खिलाफ पिछले 7 पारियों में मिशेल ने 4 शतक और 2 अर्धशतक लगाए। जिस तरीके से मिशेल स्पिनर्स के खिलाफ बाउंड्री लगाते हैं, वो उनको बेहद पावरफुल बल्लेबाज बनाता है। तारीफ करनी होगी ग्लेन फिलिप्स की भी, जिन्होंने बेहतरीन सेंचुरी लगाई। इन दोनों की वजह से न्यूजीलैंड ने स्कोर बोर्ड पर 337 लगा दिए। इसके जवाब में रोहित शर्मा और शुभमन गिल को जल्दी आउट कर दिया गया था। मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर और केएल राहुल भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। ऐसे टाइम पर जब विराट कोहली के लिए चीजें चैलेंजिंग होने लगी थी, तब उनके पास नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा ने अच्छी पार्टनरशिप उनके साथ की। दोनों ने अपनी अपनी हाफ सेंचुरी भी लगाई। लेकिन टीम इंडिया की जीत की धुरी विराट कोहली की पारी के आसपास घूम रही थी। जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह कोहली को चेस पसंद है। न्यूजीलैंड वाले ये बात अच्छी तरह जानते थे, और इसीलिए जब तक विराट क्रीज पर थे, चाहे न्यूजीलैंड की हालत कितनी भी मजबूत हो, उन्होंने चैन की सांस नहीं ली। और जब विराट आउट हुए तभी ये डिसाइड हो गया कि इंडिया ये मैच हारेगी। लेकिन आउट होने से पहले विराट कोहली सेंचुरी नंबर 85 मार चुके थे। अब ऐसा समझिए कि उनके पास 40 के करीब मैच हैं और उनको सिर्फ 15 सेंचुरी लगानी है सचिन का रिकॉर्ड बराबर करने के लिए। 16 मारनी है सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। अगर आप चैट जीपीटी से भी पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि वैसे तो ये होना मुश्किल है, लेकिन अगर कोई कर सकता है तो वो विराट कोहली ही कर सकता है। I know that it's people like comparisons. I'm never going to be as good as him. I mean, there's a reason why we all looked up to him. He's perfection when it comes to batting. I'm trying to do my best, trying to win games for my country. He's always going to be my hero regardless of what happens. हालांकि एक और इक्वेशन है,
एक और रिकॉर्ड है जो विराट कोहली तोड़ तो नहीं सकते, लेकिन हाँ दूसरे नंबर पर आ सकते हैं। वो रिकॉर्ड है वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा दिनों तक नंबर 1 बल्लेबाज बने रहने का रिकॉर्ड। फिलहाल विराट कोहली इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। वो 1550 दिनों तक आईसीसी के नंबर 1 रैंक्ड बैटर रह चुके हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये रिकॉर्ड विव रिचर्ड्स के पास है जो 2306 दिन तक नंबर 1 रैंक्ड ओडीआई बैटर रहे थे। लेकिन ये रिकॉर्ड विराट कोहली की पहुंच से बहुत दूर है, क्योंकि इसमें 756 दिन का गैप है। विराट कोहली मुझे नहीं लगता 2027 के बाद खेलेंगे, तो उतने तो दिन उनके करियर में बाकी भी नहीं है। लेकिन दूसरे नंबर पर कोहली बिल्कुल आ सकते हैं। दूसरे नंबर पर हैं ब्रायन लारा, जो 2079 यानी 2079 डेज तक नंबर 1 रैंक्ड आईसीसी बैटर रहे हैं। उनके और कोहली के बीच 531 दिनों का डिफरेंस है, जो कि पार करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। हालांकि एक दिक्कत यह है कि विराट इस बुधवार को दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने थे और न्यूजीलैंड के मिशेल उनसे सिर्फ 1 रेटिंग पॉइंट पीछे थे। अब इस बीच में मिशेल ने 2 सेंचुरी लगा दी है, जबकि विराट कोहली सिर्फ 1 लगा पाए हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि अगले हफ्ते विराट कोहली रैंकिंग में नंबर 2 पर आ जाएंगे, जो कि गड़बड़ मामला है। क्योंकि अगर यहां पर विराट कोहली नंबर 1 रैंक मेंटेन कर लेते हैं तो अगले 6 महीने तक कोई भी वनडे मैच होना ही नहीं है। यानी 150 से 180 दिनों तक विराट कोहली को बिना कंपटीशन नंबर 1 पर बने रहने का मौका मिलता है। लेकिन लारा का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका इनके पास फिर भी है। फिलहाल आप विराट कोहली को 6 महीने बाद वनडे क्रिकेट खेलते हुए देखेंगे, क्योंकि इस बीच कोई वनडे मैच नहीं होने वाला। लेकिन जब वो वापस आएंगे तब तक मामला सीरियस हो चुका होगा, क्योंकि आईपीएल, T20 वर्ल्ड कप ये सब खत्म हो चुका होगा और सब लोग वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी करना शुरू कर देंगे। क्या लगता है आपको, विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का ट्रम्प कार्ड होंगे? कॉमेंट करके बताना। और हाँ, लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई हमारा किंग ही असली किंग है और घंटे का किंग जो बाजू का है यानी पड़ोसी मुल्क का, उसके लिए भी लोग क्या क्या बातें लिख रहे हैं। इनफैक्ट इंस्टा पे हमने एक रील भी बनाई है, जाकर देखिए, फुल फील आ जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और वहीं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है महाशिवरात्रि के महाअन्नदानम का। देखिए, हम लोग शुरू में ही बात कर रहे थे कि कैसे महाकाल के दर्शन के बाद विराट कोहली ने एक और जबरदस्त सेंचुरी लगा दी। उससे पहले वो वृंदावन गए थे प्रेमानंद जी महाराज के पास, तो उसके बाद भी उन्होंने एक सेंचुरी लगाई। तो हम तो यही कह रहे हैं बीसीसीआई से कि भाई आप लोग ना बाकी खिलाड़ियों के लिए डोमेस्टिक खेलने का रूल बनाते हो, ठीक है, लेकिन विराट कोहली के लिए रूल होना चाहिए कि मंदिर में दर्शन करके जरूर आएं और प्रभु की खूब सारी कृपा पाएं, क्योंकि तभी तो वो सेंचुरी लगा पाए, है कि नहीं? इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, मैं कह रहा था महाशिवरात्रि 15 फरवरी को मनाई जाएगी और महाकाल की बात हो रही है, महादेव की बात हो रही है, तो महादेव की आदियोगी की जो बड़ी सी प्रतिमा है ना कोयंबटूर में, उसके सामने लाखों भक्तगण आते हैं महादेव के महाशिवरात्रि मनाने हर साल। पिछली बार हमने क्या किया था, जो भक्त आते हैं उनके लिए पूरी रात जो महाप्रसाद दिया जाता है, महाअन्नदानम जिसे कहते हैं, उसके लिए हम सब ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया था। इस बार भी हमारे पास मौका है, क्योंकि 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है, इस बार भी लाखों भक्त आएंगे, तो आइए मिलकर इस बार भी कंट्रीब्यूट करते हैं, डोनेट करते हैं, खुद भी करते हैं, दोस्तों और रिश्तेदारों और परिवार वालों से भी करवाते हैं। लिंक जो दिया है डोनेशन का वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। जरूर कंट्रीब्यूट करिएगा, अपने दोस्तों से भी करवाइएगा और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। विराट कोहली के लिए भी कुछ बढ़िया सा लिख कर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाकाल। जय महाकाल, जय महाकाल। ये इस पे बोलेंगे अली भाई नहीं मुझे क्रिकेट का नहीं कुछ भी पता तो है सबको। बहरहाल जी जो है सीरीज जो है वो अच्छी हुई है और नो डाउट जी अगेन एक अरसे बाद हुआ है कि न्यूजीलैंड ने जो है वो इंडिया में आकर ये सीरीज जो है इंडिया को मारी है और इंडिया जो है वो अपने होम ग्राउंड के ऊपर हारा है। नो डाउट बीच में प्लेयर नहीं थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था टीम स्ट्रांग नहीं थी, टीम स्ट्रांग थी, लेकिन उनका एक बैटर जो है वो उधर काबू नहीं आ रहा था, एक बैटर जो है वो उधर काबू नहीं आ रहा था, वो तो विराट कोहली है नो डाउट। लेकिन मिचेल जो है मैं कहूँगा कद काठ में, मतलब उसकी हाइट और उसकी कह लें कि एबिलिटी जो है, गेम की सेंस जो है वो डिफरेंट है। और किसी बॉलर में मैंने हाईलाइट देखी थी, किसी बॉलर ने वो स्टार्टिंग में लाइन लेंथ पे बॉल की है जब 2 विकेटें ली और थोड़ा प्रेशराइज किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने इनको वो कह लें कि 1-2 बॉल अगर लाइन पे किए तो उसके बाद आउट करने की कोशिश नहीं की, एक्सपेरिमेंट नहीं किया, स्लोअर वन या यार्कर या स्टंप के ऊपर आगे या फील्ड चेंज करके थोड़ा तंग करने की कोशिश नहीं की उस प्लेयर को, उसको मौका दिया। अगेन इन्हें लग रहा था ओवर निकल रहे हैं तो चलो यार ओवर निकालते हैं, थोड़ा इससे प्रेशर होगा, नो डाउट होता है गेम में,
लेकिन विकेटें गिरी होती हैं जब प्लेयर एक दो बाउंड्री लगा लेता है भाई, इतनी देर से खड़ा होता है, इतनी बॉलें फेस करता है, तो बॉल आहिस्ता आहिस्ता उससे जो है वो बड़ी नज़र आना शुरू हो जाती है फुटबॉल की तरह, क्योंकि उसकी आई कोऑर्डिनेशन जो है वो बड़ी तेज़ हो जाती है। तो फिर वो वही हुआ भाई, आहिस्ता आहिस्ता उसने जो है वो ट्राई करना शुरू किया और उसकी ट्राई जो है गेम कामयाब हुई। तो नो डाउट पिच जो है वो दोनों के लिए एक जैसी है, दोनों मतलब इंडिया और न्यूजीलैंड के लिए एक जैसी है। दोनों के प्लेयर आएंगे तो वही पिच है और उसके ऊपर ही उन्होंने खेलना है। उन्हें पता है बॉल थोड़ी पुरानी होगी तो भाई बैट के ऊपर आएगी। तो मिचेल जो है वो वेट कर रहे थे कि 2 विकेटें तो गिर गई हैं, चलो कोई नहीं, मैं संभालूंगा। उधर विराट कोहली ने उस तरह जो है वो होल्ड किया। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन जो है इंडिया की साइड पे, शायद सैयर और केएल राहुल जो है वो नहीं चल रहे बिल्कुल। केएल राहुल कहीं ऊपर टीम कुछ बिल्ड करती है, अच्छा स्कोर करती है तो नीचे परफॉर्म करते हैं, अच्छा प्लेयर है नो डाउट। लेकिन भाई कहीं सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको थोड़ा रुक कर खेलना पड़ता है थोड़ी एवरेज के साथ। आपको पता है विराट कोहली है और वो कर लेगा, लेकिन आपके ऊपर भी है। अगर केएल राहुल या श्रेयस अय्यर जो है वो इन दोनों में से को 60-70 कर जाता ना, तो ये मैच जो है विराट कोहली ने 124 मारा है ना, विराट कोहली ने 150 करके जाना था और मैच फिनिश करके जाना था। अब सारा बर्डन एक के ऊपर डाल देंगे, वो जितना भी लेजेंड प्लेयर हो भाई, एक टाइम के ऊपर आकर वो शॉट कहीं ना कहीं खेल देता है कल, और चांस मिल जाता वो अलग बात है कि विराट कोहली को चांस मिल जाता और वहीं पे वो तेज 350 बीच में कर जाता और स्कोर जो है वो उसको पार करता और मैच जो है वो जीत जाती है इंडिया। ये सिचुएशन ही हो जानी थी, एक के कह लेंगे कंधे के ऊपर रख के चलाना, ये भी नाइंसाफ़ी है। मैं क्रिटिसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि भाई बनता है आने वाले वक्त में। उन्होंने कहा कि T20 जो है उसके लिए रेस्ट दी जा रही है उन प्लेयरों को, तो कम से कम अगर ये 5 की सीरीज़ थी, बेस्ट ऑफ 5 थी, तो 3 मैच तो खिलाने चाहिए थे उनको, हार्दिक पांड्या और जो है जसप्रीत बुमराह जो है। तो मेरे ख्याल में ये वहाँ पे हुआ है, लेकिन जो हितेश रेड्डी है मेरे ख्याल में और हर्षित राणा अच्छे खेले हैं यार। दोनों बॉब 50 जो है वो स्कोर करके गए हैं, लेकिन बीच में टीम वर्क जो था वो श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के थ्रू नज़र नहीं आया। तो ये टीम कॉम्बिनेशन होता तो ये 337 जो है वो कुछ नहीं था यहाँ पे। ग्राउंड छोटे हैं और पिच स्टार्टिंग में तंग करती है स्टार्टिंग के ओवर में, लेकिन उसके बाद वो लो हो जाती है और बैट पे आना शुरू हो जाती है बॉल जो है। और न्यूजीलैंड ने जो लास्ट मैच हारे थे उसमें काफ़ी कैचेस जो हैं उन्होंने छोड़े हैं, मिस फील्ड की है, और उन्होंने इस बार उसके ऊपर मेहनत किया और वो स्ट्रगल किया और वो उनका रंग लाई, वो अच्छी गेम उन्होंने की है, नो डाउट अप्रिशिएट करना चाहिए भाई। और नो डाउट इंडिया सीरीज़ हारा है, लेकिन लोग ज़्यादा सेलिब्रेट जो है वो विराट कोहली का 100 कर रहे हैं भाई। इस बंदे ने जब भी बैट उठाया है 50 किया है, 100 किया है, लोगों ने भाई सर आंखों पे बिठाया है इनको। और नो डाउट वो मेहनत करते हैं और चीज़ नज़र आती है, और होप्स हो कि वो रिकॉर्ड जिनका वो जिक्र कर रहे हैं मुश्किल है यार। ये रैंकिंग वाला मैं इसे इतना अप्रिशिएट नहीं करता, कोई भी प्लेयर हो दुनिया का वो रैंकिंग पे है थोड़ा बहुत मैं चाह रहा हूँ कंसिस्टेंट हो, लेकिन टीम वर्क के साथ और मैच विनिंग भी हो। और विराट कोहली की इनिंग्स हैं, ऐसी ऐसी इनिंग्स हैं जहाँ पे भाई प्लेयर पास कर जाते हैं, और वहाँ पे इसने खेल के दिखाया है कि प्रेशर हो तो मुझे याद कर लो, मैं हूँ ना। तो भाई वो करके दिखा रहा था, करके दिखाया है, और मेरे ख्याल में यही एबिलिटी है इस प्लेयर में, इसीलिए ये लेजेंड है। सचिन के बारे में बोल रहा था कि उस लेवल पे नहीं हूँ, वो जो है वो मेरे लिए कह लें कि क्रिकेट गॉड है, और उनको अप्रिशिएट कर रहे थे, उनको एक किस्म की कह लें खराज तहसीन जो है वो पेश कर रहे थे उनको। उनके वर्ड से नज़र आता है वो जिस तरह उनकी इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और रिकॉर्ड बराबर ना भी हो, नीचे भी रहेंगे, फिर भी उनके लिए इज़्ज़त की बात होगी। अगर वो उनका रिकॉर्ड तोड़ते हैं तो जब रिकॉर्ड तोड़ने पे आएगा या ऐसी सिचुएशन होगी, तो लास्ट टाइम जब सचिन आए थे तो इन्होंने सेंचुरी की थी, पता नहीं अब मुझे नंबरिंग याद नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन उसमें इन्होंने दोनों हाथ नीचे करके इस तरह उनको जो है रिस्पेक्टेबल वे में उनको जो है एहराज तहसीन एक किस्म का ग्राउंड में पेश किया। वो देखने लायक था, लोगों ने बार बार उसको रिपीट देखा कि 2 लेजेंड जो हैं आमने सामने हैं, और जो आने वाला लेजेंड है करंट सिचुएशन में है वो जनाब उसके आगे झुक रहा है और उसको प्रणाम कर रहा है किस्म का। तो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया था कि इज़्ज़त है और इसीलिए प्लेयर बड़ा है। तो होप्स हो कि आने वाला वक़्त जो है वो बेहतर हो, क्योंकि टूर्नामेंट होते हैं भाई, रैंकिंग चलती है नो डाउट।
अगर रैंकिंग ठीक है, इन्होंने बात ठीक की है, रैंकिंग अगर ऊपर रह जाती है तो बाबर आजम भी रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बाबर आजम भी रहा है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस उस तरह वो नहीं है। वो सिर्फ स्कोर इंक्लूड करता रहा है कि स्कोर इंक्लूड कर दें। और इधर तो मिचेल भी है पीछे, वो कुछ रन से पीछे रह गया है, ठीक है ना, 2 सेंचुरी वो भी लगा चुका है। तो ये जंग जो है ये करंट सिचुएशन के हिसाब से चलती है, ठीक है ना, अप्स एंड डाउन्स होता रहता है। आज विराट जो है 2 मैच नहीं खेलेगा, 2 मिचेल खेल लेता तो ऊपर आ जाएगा। और अगले 6 माह उन्होंने कहा कोई जो है वो मैच नहीं है, तो भाई वो तो 6 माह उसकी रैंकिंग ऊपर रहेगी, और वो 6 माह का बीच में दिन जो है वो काउंट होंगे। तो ये चीज़ है, यहाँ पे कह रहे हैं कि विराट कोहली ऊपर रहें और स्कोर करें, रैंकिंग संभाल के रखें। आगे 6 महीने नहीं है, तो वो 6 महीने इंक्लूड हो जाएंगे इनके रिकॉर्ड में। तो ये अब लक बाय चांस है, ये किस तरह टूर्नामेंट जो है वो चलता है। लेकिन ये दोनों रोको जो हैं भाई, ये होने चाहिए टीम में, और इनकी परफॉर्मेंस जो है वो ज़रूरी है। एक दे रहा है, एक अपनी नेचुरल गेम कर रहा है, हालांकि रिकॉर्ड उसके पास भी बहुत होने थे, लेकिन वो भी बहुत बड़ा प्लेयर है रोहित शर्मा। तो अच्छा परफॉर्म किया है न्यूजीलैंड ने, उनको कह लूँ कि मुबारकबाद इस चीज़ के लिए। और टीम इंडिया भी अच्छा खेली है, लेकिन कुछ कमियां थी जिसकी वजह से वो हारे हैं, और होप सो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल जी, विराट कोहली की अगर बात करें, बहुत ही अच्छा प्लेयर है, और अपनी बैटिंग के माध्यम से उसने जो हार, तो ज़ाहिर सी बात है लोगों को फील तो होता है ना कि इंडियन जो टीम है वो हारी है, लेकिन विराट कोहली जो है कहीं ना कहीं इस दुख को कम करने में कामयाब हुए हैं। जिस तरह से उन्होंने सेंचुरी बनाई है, 30 रन उनकी सेंचुरी थी, जिस तरह से अच्छी बैटिंग उन्होंने की है, अवाम जो है मैच की हार को भूलकर विराट कोहली जो है उनकी सेंचुरी को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी विराट कोहली की मानी जाती है कि दूसरे नंबर पर वो रैंकिंग में आ गए हैं। लेकिन ये है कि अपनी रैंकिंग को बरकरार रखने के लिए उन्हें मज़ीद जो अच्छा परफ़ॉर्म है, वो करना पड़ेगा। न्यूज़ीलैंड की टीम जो थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, इंडियन टीम भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन जो मैच विनर प्लेयर थे ना, बुमराह हो गया, और उसके बाद जो दूसरे प्लेयर है हार्दिक पांड्या हो गया, ये अगर 2 होते ना तो मैच जो है वो इंडिया के पक्ष में आ सकता था, क्योंकि बुमराह के होते हुए 300 से पार जो है न्यूजीलैंड का जाना बड़ा ही मुश्किल है। वो एक बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, वो इन चीज़ों को हैंडल करते हैं। प्रेशर जब भी इंडियन टीम के ऊपर आया है तो बुमराह जो हैं उन्होंने अपना एक अहम योगदान अदा किया है और टीम को प्रेशर से निकाला है। हार्दिक पांड्या जो हैं वो एक ऐसे प्लेयर हैं भाई, क्योंकि कह लें कि हिटमैन की तरह ही हैं, जो रोहित शर्मा है उनकी तरह ही हैं। चल जाएँ तो फिर अच्छा खासा स्कोर कर जाती हैं। तो उनके ऊपर एक उम्मीद होती है कि फँसे हुए मैच को जितवाने की एक जो काबिलियत होती है, वो उनमें मौजूद है। यहाँ पे हर्षित राणा थे, हर्षित राणा जो है वो एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं। लेकिन उस लेवल के नहीं हैं जिस लेवल के हार्दिक पांड्या हो गए हैं। तो हार्दिक पांड्या जो हैं वो अगर होते तो मैच जो है वो उसकी कंडीशन और ही कुछ होनी थी। लेकिन है, मैच जो है वो जिस तरह से हुआ, एक बहुत अच्छा मैच हुआ है। दोनों ही बड़ी टीमें थी। दोनों टीमों ने जिस तरह से मैच को खेला है, मैच देखने वालों को भी मज़ा आया है। इस तरह के जो मैच होते हैं ना, जो बराबर के होते हैं, जो टीम के लेवल के होते हैं, वो देखने में भी मज़ा आता है। जो कमज़ोर टीमें होती हैं, जिनसे जल्दी-जल्दी इंडिया जीत जाता है, उन उन मैचों में मज़ा भी नहीं आता। ये न्यूज़ीलैंड की टीम थी सामने, मुकाबला इंडिया की टीम ने जो किया है ना, वो अच्छा खासा मुकाबला किया है। ये नहीं कि बहुत बुरे तरीके से हारी है, अच्छा उन्होंने जो अपनी तरफ से प्रयास किया है। लेकिन न्यूज़ीलैंड की टीम जो है उसने ज़ाहिर-सी बात है फिर जीतने के लिए भी ज़ोर लगाया है। मैच बड़ा फँस के हुआ है। तो जिस तरीके से इंडियन टीम ने मेहनत की है ना, यकीन जाने दुःख नहीं हुआ इनकी हार का। अगर कोई भी टीम है, वो मेहनत करती है, वो लगता है कि अपनी जान खिलाड़ी मार रही हैं, अपनी जान के ऊपर वो कह लें कि पूरी तरह से ज़ोर लगा रही हैं, तो फिर पछतावा नहीं होता। लेकिन जो टीमें होती हैं, पाकिस्तान को ले लें, पाकिस्तान की टीम की लाइनें लग जाती हैं। न्यूज़ीलैंड अगर इतना स्कोर बना देती, पाकिस्तानी टीम ने वैसे ठुस हो जाना था, स्कोर ही देखते कि वो प्रेशर में आ जाते हैं। लेकिन इंडियन जो टीम है, उसके खिलाड़ी जो हैं प्रेशर को हैंडल करना जानते हैं। अब लेजेंड प्लेयर अगर माना जाता है, विराट को अगर किंग माना जाता है, तो देख लें वो किंग बन के भी दिखाता है। और हमारे बाबर जो हैं वो तो वाक़ई प्लास्टिक के किंग ही हैं, उनको किंग सिर्फ़ माना ही जाता है। घंटे के और मज़े की बात ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तानी ही उनको किंग, विराट को तो ऑल वर्ल्ड में किंग माना जाता है ना, तो हमारे पाकिस्तानी घर पे ही उसको किंग किंग कह के तो खुश होते रहते हैं। पाकिस्तानी टीम के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने ही इसका नाम किंग डाला हुआ है।
पाकिस्तानी अवाम आधे से असम ज्यादा की- तो इस चीज को लेकर भी क्रिटिसाइज करती है कि ये किंग है किस चीज का। तो बाकी ये है जी, विराट जो Persian है king. उनके साथ कंपेयर करना भी नाइंसाफी बनती है। विराट एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छी बैटिंग की है उन्होंने। बिल्कुल जी, और वाकई अप्रिशिएट बनता है विराट कोहली को। और चले, मैच तो हार हार जीत तो होती रहती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बात ये होती है कि बीच में प्लेयर जो है वो किस तरह खेले हैं। और विराट कोहली ने खेल के दिखाया है, प्रेशर गेम में भी खेल के दिखाया है, और अपने जो रिकॉर्ड हैं वो बरकरार रखे हुए हैं फिल वक्त, और आगे भी होंगे अगर जाहिर है वो खेलेंगे। अगला अभी मैच है मेरे ख्याल में, है ना, तो उसमें अगर परफॉर्म अच्छा कर लेते हैं तो जाहिर है इनके पास ही रिकॉर्ड रहेगा ये। वो मुझे लगता जो है कंप्लीट कर दिया उन्होंने, शर्ट एक्सचेंज कर दी है बस। मेरे ख्याल में वो टॉप जीत गया ना सीरीज, तो एक मैच नहीं जो है वो नहीं नहीं, खेलेगी। वो तो वनडे का वो T20 का जो है वो देखेंगे, उसका टूर्नामेंट जो है वो आगे इसी सीरीज में है ना। अच्छा नहीं, वो कह रहे थे ना कि अगर ये मैच अगर खेलेंगे तो बनाएंगे तो फिर जो है रिकॉर्ड कायम रहेगा, नहीं तो फिर जो है वो मिचेल के पास चला जाएगा, हो उसे सकता भी है। कुछ स्कोर ही चाहिए, अगर वो भी खेलेगा ना भाई तो वो अगर 100 कर लेता है, ये भी है। विराट नहीं करता तो भाई वो पोजीशन उसके पास चली जाएगी। चलें बहरहाल ये देखेंगे जी कि क्या होता है। और बाकी अच्छी वीडियो थी जी। बिल्कुल जी, और होप फॉर अ गुड आने वाले वक्त के लिए इंडियन टीम के लिए बेस्ट ऑफ लक। हमारी टीम की तरफ से, हम भी एक टीम ही है। तो बहरहाल देखते हैं नेक्स्ट सिचुएशन क्या होती है, और कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, आप क्या राय रखते हैं। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़, पीस। पीस।